नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। मिथिलांचल में फिर बनी विद्यापति पर एक फिल्म विद्यापति, जिसके प्रोड्यूसर हैं सुनील झा और डायरेक्टर हैं श्याम भास्कर जी। ये फिल्म दो भाषा में बनी है, मैथिली और हिंदी। इस फिल्म के बारे में विशेष जानकारी इस फिल्म के डायरेक्टर श्याम भास्कर जी ने दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि श्याम भास्कर जी ने इस पर क्या क्या कहा। विद्यापति मिथिला के आइकॉन है, सिग्नेचर है एक अर्थ में। और जिन दिनों मैंने फिल्म की शुरुआत की थी, पहली फिल्म जब मैं सलहेज बना रहा था, तो मेरे डॉक्टर मित्र हैं, उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि मैं सलहेज पर क्यों बना रहा हूँ, विद्यापति पर क्यों नहीं बना रहा। तो मैंने उनसे कहा था कि सलहेज को जितना संभव है मैं समझ रहा हूँ। आकाशवाणी के लिए भी उन पर 13 एपिसोड का सीरियल किया था और उनका नायकत्व तो मुझे अच्छा लगता है। रही विद्यापति की बात, तो विद्यापति पर काम करने के लिए जो सोच चाहिए और जो व्यक्तित्व चाहिए, शायद अभी मेरा वैसा नहीं है। मेरे कंधे अभी इतने मजबूत नहीं हैं। लेकिन आज जब मैंने यह फिल्म कंप्लीट की है तो मैं जानता हूँ कि मेरे कंधे मजबूत हो गए हैं। पिछले 25-30 वर्षों से विद्यापति पर सोचता रहा और इस स्क्रिप्ट पर तो लगभग 18-20 वर्षों से मैं काम कर रहा था। काम करने के क्रम में जो कुछ पढ़ने को मिला विद्यापति पर, विद्यापति के पदों पर, विद्यापति की रचनाओं पर बहुत कुछ लिखा गया है, आगे भी लिखा जाता रहेगा। बहुत रिसर्च हुआ है, लेकिन विद्यापति की जो जीवनी है वो बहुत स्पष्ट होकर के नहीं आई है। और आम जनता के बीच में जो धारणा बनी है विद्यापति को लेकर, तो कुछ जो मिथक है, जैसे उगना का चाकर के रूप में विद्यापति के पास आना, या फिर गंगा का आना, ये सब जो मिथक हैं, इन पर गंगा पर भी तो कम कहूँगा, उगना और विद्यापति के प्रसंग को लेकर के फिल्में बनती रही हैं। तो ठीक है, ये लोगों के बीच की मान्यता है और इसका स्वागत होना चाहिए। मैंने भी अपने फिल्म में उन मिथकों को लिया है, लेकिन मेरी यह फिल्म सिर्फ मिथकों पर आधारित नहीं है। इस फिल्म में मिथिला का इतिहास है, मिथिला की संस्कृति है, मिथिला का जो तत्कालीन समाज था 13वीं शताब्दी का, उस समय का समाज है। विद्यापति को जिस रूप में मैं देख रहा था और उस समय का जो उस समय की जो मिथिला थी, उसको मैं जिस रूप में देख पा रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, यह फिल्म इन चीज़ों को लेकर के है। इसमें रानी लक्ष्मीमा भी हैं, राजा शिव सिंह भी हैं, और एक तरह से संपूर्ण मिथिला है, उसकी समस्या, उसकी कुरीतियाँ, उसकी परंपराएं। तो विद्यापति सिर्फ एक कवि के रूप में मेरी नज़र में नहीं, और मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि दो तरह की बातें विद्वानों के बीच चलती आ रही हैं अभी तक। कुछ लोग उन्हें श्रृंगारिक कवि कहते हैं और कुछ लोग उन्हें भक्त कवि कहते हैं। मेरे सामने समस्या थी कि अचानक जो इतना घोर श्रृंगारिक कवि हो, अचानक इतना भक्त कैसे हो जाता है, इतना आध्यात्मिक कैसे हो जाता है। और मेरी नज़र में एक गीत था, आजुनाथ एक व्रत महासुख लागत। यह गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि ऐसी रचना करने वाला कोई भी कवि, कोई व्यक्ति सामान्य नहीं हो सकता। जब तक उसने गहराई से शिव को नहीं समझा हो, शक्ति को नहीं समझा हो, तब तक ऐसी रचना कोई कैसे कर सकता है। तो लेकिन मुझे उस भक्ति तक विद्यापति को ले जाने के पहले जो उनका श्रृंगारिक पक्ष था, उनकी रचनाएं जिसमें श्रृंगार ज्यादा बोलता है, तो यह एक यात्रा विद्यापति की मेरी नज़र में थी। युवावस्था से अधेरावस्था कहा जाए और फिर वानप्रस्थ की जो एक अवस्था होती है, तो विद्यापति की इस यात्रा को मैंने फिल्म में दिखाने की कोशिश की है कि कैसे एक युवा व्यक्ति धीरे धीरे इतना गंभीर होता चला जाता है। एक लंबे समय से मेरे मन में था कि हमारे इस स्क्रिप्ट पर एक फिल्म बने,
और उसी क्रम में थोड़ा यह देखने के लिए भी कि अ, दर्शकों तक यह फ़िल्म यदि बनी तो किस रूप में जाएगी। तो मैं चाहता था कि थोड़ा-सा परीक्षण हो जाए इसका। मैंने आकाशवाणी के लिए 13 एपिसोड एक सीरियल किया विद्यार्थी और उस सीरियल का नतीजा कुछ ऐसा रहा कि बहुत सारे लोगों ने नया रेडियो सेट खरीदा। जिनके रेडियो खराब हो गए थे उन्होंने अपने रेडियो ठीक करवाए। तो इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी। बाद में आकाशवाणी ने इसे साउंड क्लाउड पर दे दिया, वहाँ भी महीनों महीनों तक यह सीरियल रहा और लोगों ने खूब देखा, खूब सराहा। और उसी क्रम में जो जब आकाशवाणी से सीरियल का प्रसारण हो रहा था, तो श्रोताओं की ओर से बार-बार फरमाइश आ रही थी कि इस कहानी पर यदि फ़िल्म बने, यदि कोई सीरियल बने तो ज़्यादा अच्छा हो। तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में थी लेकिन और मैं थोड़ा-सा काम शुरू भी कर चुका था कि अचानक कोरोना आया और जिन मित्रों को लेकर के यहाँ मैं काम करता, उनमें से एक मेरे बहुत ही प्यारे मित्र सुधाकर दुबे जो आकाशवाणी में प्रोड्यूसर थे, कोरोना के कारण कालबद्ध हो गए। तो मैं थोड़ा निराश भी था। अचानक जानकी फ़िल्म प्रोडक्शन के जो निर्माता हैं सुनील कुमार झा, जिनसे मेरा परिचय बहुत ही पुराना है और उनके लिए मैंने पहले भी बहुत छोटे-बड़े काम मैंने किए हैं। तो अचानक उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि भाई जी मैं आज ही आपसे मिलना चाहता हूँ, अभी मिलना चाहता हूँ। मैं आया, मुलाकात हुई उनसे। वो मुंबई से तुरंत आए थे, फ्लाइट से उतरे ही थे और पहली मुलाकात मेरी उनसे हो रही थी। उन्होंने मुझसे सीधा सवाल किया कि भाई जी क्या आप विद्यापति को बनाना चाहेंगे? आपकी इच्छा है तो बस चलिए साइन कर दीजिए। और इस तरह से उन्होंने अपनी फ़िल्म के लिए मेरी सहमति ली और काम उन्होंने करना शुरू किया। तो पिछले वर्ष जुलाई अगस्त की बात है ये, तब से लगातार हम लोग इस पर काम करते रहे। प्री प्रोडक्शन में लंबा वक्त लगा क्योंकि एक पीरियड फ़िल्म थी, तो इसके बहुत सारे सेट्स थे जो हमें बनाने थे और मधुबनी में बनाने थे, तो जहाँ संसाधन उपलब्ध करना बहुत ही टेढ़ा काम है। फिर भी बहुत कई आर्ट डायरेक्टर्स आए और उनसे उस तरह की सहमति नहीं बन सकी या हमारी बात नहीं बन पाई। धीरे-धीरे कई लोग आए, बिछड़ते गए और अंततः इसका सेट लंबे परिश्रम के बाद 1.5-2 महीने में पूरा हुआ। 2 खास सेट इसमें बनाए गए हैं, एक राजा शिव सिंह का दरबार, उनका महल और फिर विद्यापति का गाँव, विद्यापति का घर। तो ये दोनों सेट इस फ़िल्म के लिए बहुत ही आवश्यक थे। अंततः जब यह बन करके आया मार्च में फ़िल्म की शूटिंग हुई और इसका सारा पोस्ट प्रोडक्शन जो हुआ है वो मुंबई में हुआ है। तो एक चैलेंजिंग काम था। कलाकारों के मामले में भी हम लोगों ने यह कुछ हमारी थी कि हमारे कलाकार मिथिला के ही हों। यदि कोई प्रवासी हो गए हैं तो फिर भी वो आएँ और अपने यहाँ ड्यूटी पे काम करें। इस फ़िल्म का जो नायक है तुषार झा, तो इससे पहले एक भगतिया फ़िल्म में भी वो हीरो थे और उस फ़िल्म की शूटिंग में चूँकि सुनील झा उसके राइटर डायरेक्टर थे, तो सुनील की शूटिंग में मैं गया था और वहाँ बहुत दिनों के बाद बचपन में मैंने देखा था तुषार को। काफ़ी लंबे समय के बाद मैंने उसे देखा। तुषार झा एरोनॉटिक इंजीनियर हैं और विद्यापति से पहले उन्होंने बवितिया फ़िल्म के वो हीरो रहे हैं। तो उस फ़िल्म की शूटिंग के दरमियान जब मैंने उन्हें देखा, बहुत लंबे अरसे के बाद मैं देख रहा था, बचपन में मैंने देखा था, तो देखकर मुझे लगा कि यदि विद्यापति पर मैंने कभी काम किया तो विद्यापति मैं इसी लड़के को बनाऊंगा। और मैंने उससे ये बात कही भी। जब फ़िल्म बनने की बात शुरू हुई तो तुषार ही विद्यापति के लिए मेरी नज़र में थे। बाकी कलाकारों का चयन भी बहुत ही कठिन था। राजा शिव सिंह की तलाश, रानी लक्ष्मी की तलाश, खैर धीरे-धीरे सब कुछ रटता गया। रानी लक्ष्मी की भूमिका में शिवानी झा सांडिल्य मेरी विद्यार्थी रही हैं, पीजी ड्रामा में मैं पढ़ाता रहा हूँ, तो उनकी प्रतिभा से मैं परिचित था और अच्छा काम किया उन्होंने। बवितिया की हीरोइन थी साक्षी मिश्रा, वह भूमिका में। आलोक झा राजा देव सिंह की भूमिका में है और भी जितने कलाकार हैं सब ने
अच्छा काम किया है। मैं सबके काम से बहुत ही संतुष्ट हूँ। और पोस्ट प्रोडक्शन जो मुंबई में हुआ, वो मेरे लिए ऐसा था कि इससे पहले मैंने जो भी काम किया या तो कलकत्ता में किया और बाद के दिनों में पटना में करता रहा। मुंबई में किसी फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन मैं करूं, या मेरा पहला अनुभव था, लेकिन वहाँ भी सारे लोगों ने बहुत ही सहयोग किया और सबने इसे अपनी फिल्म समझा। और इसका नतीजा है कि एक साफ सुथरी फिल्म आपके सामने है। फिल्म बनकर तैयार है। अभी अभी इसका ट्रेलर रिलीज किया गया है, पोस्टर रिलीज हो चुका है। और फिल्म अभी सेंसर में है, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा आप लोगों को इंतज़ार करना है। लेकिन हमें अपनी पूरी टीम के साथ इस बात का यकीन है, जब भी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा और विद्यापति के विषय में थोड़ी और जानकारी आप। हम लोगों ने इसे एक साथ 2 भाषा में ये फिल्म बनाई गई है, मैथिली और हिंदी में। पहले इसे हम लोग मैथिली में प्रदर्शित करने वाले हैं और फिर उसके बाद हिंदी में इसका प्रदर्शन होगा। हिंदी भी कंप्लीट हो चुकी है। हिंदी में भी फिल्म कंप्लीट है और साथ-साथ दोनों सेंसर में है। सेंसर में आने के बाद मैथिली फिल्म हम लोग प्रदर्शित करेंगे पहले और फिर हिंदी में, और फिर देखेंगे आवश्यकता होने पर इसे अन्य भाषाओं में भी। योजना हमारी है कि बंगला में, उड़िया में, भाषाओं में